आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इनका क्राइटेरिया, इनके फंक्शंस और साइनेप्टिक पोटेंशियल। न्यूरोसाइंस का बहुत मेजर टॉपिक है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सही। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, इनका इंटरनल ओरिजिन होता है, यानी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। बॉडी के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर देखें कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स के अंदर ही ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब अगर इसको गौर से देखें तो सपोज़ हमारे पास ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पर एक ये दूसरा न्यूरॉन है, सही, और यहाँ पर हमारा एक इफेक्टर ऑर्गन है। अब होगा क्या कि ये वाला जो न्यूरॉन है ये प्रोड्यूस करेगा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जाके इस वाले न्यूरॉन पर अटैच होगा और फिर ये वाला न्यूरॉन क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा, इस एसिटाइल कोलिन को एक इफेक्टर ऑर्गन तक, सही। तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक क्राइटेरिया होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ये बात अभी मैंने बताई थी कि कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ये न्यूरॉन्स में सिंथेसाइज होंगे। इसके अलावा न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिलीज़ भी न्यूरॉन ही करवाएगा, सही। अच्छा, अब या तो साइनेप्स पे रिलीज़ होगा या इफेक्टर ऑर्गन पे होगा रिलीज़। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये क्या था, इफेक्टर ऑर्गन था। इफेक्टर ऑर्गन पे या तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है या तो फिर ये जो चीज़ है ये कहलाती है साइनेप्स, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जितना भी डिस्टेंस है वो कहलाएगा साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स या तो साइनेप्स पे रिलीज़ होंगे या तो फिर इफेक्टर ऑर्गन पे रिलीज़ होता है, सही। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट मस्ट एक्ट ऑन टारगेट एरिया एंड प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल इफेक्ट। एक और क्राइटेरिया ये होता है कि जो टारगेट एरिया है ये वहाँ पर जाए और वहाँ पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे। इसी तरह अगर ये इफेक्टिव ऑर्गन पे जाएगा तो यहाँ जाकर ये कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बच जाएगा, जो रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वापस वो रीअपटेक हो जाए, यानी जिस न्यूरॉन ने प्रोड्यूस किया था वो न्यूरोट्रांसमीटर, वही न्यूरॉन उसको रीअपटेक कर लेगा, वही न्यूरॉन के अंदर वो वापस चला जाएगा। ये क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए हैं, पेपर के स्पेक से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर किस तरह से बनता है, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं न्यूरॉन में और वहीं से ये रिलीज़ भी होंगे। तो किस तरह से ये सिंथेसाइज हो रहे हैं और किस तरह से रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसका ही छोटा सा मैकेनिज्म है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एंट्री ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टू फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर। अब सपोज अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी एसिटाइल कोलिन की, तो अगर हम एसिटाइल कोलिन की बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से सिंथेसाइज हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर एंट्री होगी कुछ केमिकल्स की, और वो जो एंट्री हो रही है कुछ केमिकल्स की वो कौन से हमारे पास, एसीटेट है, और एसीटेट के साथ साथ यहाँ पर कोलिन है। ये दो चीज़ें हैं, दो ऐसे केमिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोलिन बनाएंगे। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पर स्टेप 2 है, यहाँ पर सिंथेसिस होगा, यानी सबसे पहले ये दो चीज़ें एंटर हुई यहाँ पर, यहाँ एंटर होने के बाद यहाँ पर इनका सिंथेसिस हुआ, यानी कि एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, वो वेसिकल्स क्या करती हैं कि जो भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ था, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी थर्ड स्टेप में स्टोरेज हो रही होती है वेसिकल्स के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद फोर्थ क्या होता है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है इसका, ये मेटाबोलाइज होंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर रिलीज इन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है इसको देख लेते हैं, इस डायग्राम से सही से समझ आएगा। हमारे पास ये दो न्यूरॉन्स हैं, सपोज ये एक पहला न्यूरॉन है और एक ये दूसरा है, सही। जो पहला वाला होता है उसको हम प्री साइनेप्टिक कहते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं, सही। तो अब होता क्या है कि अगर प्री साइनेप्टिक के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर ये जो बीच में जितना भी डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं साइनेप्स, और ये जो और मेजर है जहाँ पर रिसेप्टर पे जाके ये अटैच होगा वो कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में सेम यही बात हो रही है कि रिलीज़ होगा कहाँ पे, साइनेप्स में। यही बात मैंने यहाँ पर बताई थी कि ये इन दो के बीच का जितना भी डिस्टेंस है वो साइनेप्स कहलाएगा, तो साइनेप्स में ये रिलीज़ हो जाएगा। या तो फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, स्पेस बिटवीन न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर, या तो फिर इफेक्टर ऑर्गन पे ही रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद छठे में क्या होता है, सिक्स्थ स्टेप में, कि जितना भी रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो रीअपटेक हो जाएगा, यानी वो वापस चला जाएगा कहाँ पर, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और सेवेंथ स्टेप में क्या होता है, या तो वो रीअपटेक हो जाएगा, अगर वो रीअपटेक नहीं होता है तो फिर वो आगे जाके डिग्रेड हो जाएगा। कोई भी एंजाइम होता है जो उसको डिग्रेड कर देता है, सपोज अगर नॉरएपिनेफ्रिन है तो उसको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज। डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए डिफरेंट डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं।